हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको आज कराने वाला हूँ क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का एक ही में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि चैप्टर 1 है आपका प्रकाश का परावर्तन और सेकंड है अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों के यदि आपस में मिला दिया जाए तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को एक ही में कराया जाए। इसलिए मैं आज लेकर आया हूँ आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों का ही मैं लेकर आया हूँ वीडियो। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन से बारी बारी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। यदि आप देखते हैं कि यदि यहाँ पे कोई यदि प्रकाश के यहाँ पे यदि किरण है ऐसे, यदि यहाँ पे सपोज दैट यदि यहाँ पे प्रकाश की किरण है तो यदि इसे गमन करती है तो किस दिशा में गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा, सीधी रेखा में। आपको पता होगा कि प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नीचे हमने आंसर लिख दिया है और आप मिला सकते हैं कि आंसर हम गलती बोले हैं सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यदि यहाँ पे यदि कोई भी प्रकाश की यदि किरणें हो गई, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे कोई भी यदि प्रकाश किरणें हो गई और यहाँ पे कोई भी यदि ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और इसमें निर्वात या जल या वायु या कांच है, तो सबसे कम किस में होगा? तो सबसे कम आपका हो जाएगा किस में? कांच में। क्योंकि कांच में प्रकाश का वेग जो होता है सबसे न्यूनतम होता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ। आगे बढ़ देखते हैं। ये था क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, जितना देखने में लगता है उतना है नहीं। लिखा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि मोटर गाड़ी चलाता है तो उसके सामने वो यदि बैठा है अपने सीट पे, तो सामने क्या दिखेगा? सामने दिखेगा उसको साइड मिरर। तो यही पूछ रहा है कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो आपको पता है कि साइड मिरर में जो लगा होता है कौन सा दर्पण? तो हमेशा उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो यहाँ पे हमने बताया था कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, लेकिन हेडलाइट में कौन सा हो जाएगा? यदि कोई भी यहाँ पे यदि हेडलाइट है और हेडलाइट है तो हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है आपका? तो हेडलाइट में होता है आपका अवतल दर्पण। इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? अवतल दर्पण करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण किस में? तो हो जाएगा आपका साइड मिरर में। यहाँ पे दिया हेडलाइट, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है। यदि यहाँ पे यदि समतल दर्पण है तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा, इसके जो बना प्रतिबिंब वो क्या होगा? तो हमेशा कैसे बनता है? तो काल्पनिक और आभासी बनता है। याद रखना है आपको, काल्पनिक और आभासी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट, काल्पनिक तथा आभासी बनता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। ऑप्शन है डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रॉम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डायप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं लिखा होगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत बढ़िया है, तो मैं आपको बता देता हूँ इससे क्या होगा। ये क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को, यदि यहाँ पे ये प्रकाश की किरण हो गई, यदि सपोज दैट ये हो गई प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण यदि इसको जो पथ को दर्शाएगी, यानी इसको जो पथ को, यानी किस पथ पर चल रही हैं, इस पथ को यदि बोल दिया तो क्या बोलेंगे आप? किरण आरेख। क्या बोलेंगे? किरण आरेख। किरण आरेख बोलते हैं इसको। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर जिसका ए हो जाएगा, किरण आरेख करेक्ट हो जाएगा। और किरण पुंज किसको कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं, यदि देखिए बता देते हैं, किरण पुंज होता है यदि कोई भी किरण है उसके समूह को, जैसे बहुत सा लाइट हो गया यहाँ पे, तो उस समूह का बोलेंगे हम किरण आरेख बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे यदि लिखा है कि इसका किरणों का यदि पथ दर्शाएगा, पथ नाम क्या करना है? तो किरण आरेख माना है, किरण आरेख। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किरण आरेख लिखा हुआ है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2D क्षमता वाली लेंस का फोकसांतर है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि D इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, यानी लेंस की क्षमता
जो होता है क्या होता है 1 बाई फोकस दूरी। अब हमेशा फोकस किस में होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे दिया डी, तो डी बराबर दिया 2 बराबर 1/f। इसीलिए एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5। लेकिन ये मीटर में, लेकिन फोकस किस में होता है हमेशा सेंटीमीटर में, इसीलिए हम 0 पॉइंट, यहाँ पे फिर से मैं बना देता हूँ। यहाँ पे जब 0.5 आया था, इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, 50 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा होगा 50 सेंटीमीटर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि किसी भी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर इस बार सेंटीमीटर में दे दिया गया है। तो इसमें आपको करना क्या है कि हमेशा याद रखिएगा लेंस की जो क्षमता होता है हमेशा मीटर में होता है, और यहाँ पे दिया सेंटीमीटर में, तो यहाँ को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 1 बाई कितना होता है डी। यहाँ पे 50 यहाँ पे दे दिया गया है, 50 इज इक्वल टू 1 बाई डी। तो यदि आप डी का वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 0.02। 0.02 किस में आ गया, मीटर में। यहाँ पे 0.02 जो है किस में आ गया, इसमें आ गया सेंटीमीटर में। 0.2 मीटर में आपको बदलना है किस में, सेंटीमीटर में। तो क्या कीजिएगा 0.02 इंटू में क्या कीजिएगा 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्लस का या माइनस का। तो यहाँ पे कहता क्या है, ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से दिया गया तो आपको क्या करना है, प्लस मारना है। यदि अवतल लेंस आता है तो माइनस में, इसलिए उत्तल लेंस है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लस का डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने ऊपर बता दिया था आपको। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको फ्रेश दिखाई दे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, जैसे यहाँ पे यदि प्रकाश की किरणें हो गई, फिर से मैं बनाता हूँ। यदि प्रकाश की यदि किरणें हो गई, बहुत सारी प्रकाश की यदि किरणें हो गई, तो उसके समूह को कौन बताएगा, तो समूह को उसको बताता है क्या, किरण पुंज। किरण पुंज बतलाता है, क्या बतलाता है, तो किरण पुंज। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं किरण पुंज लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको ऊपर ही बताया था इसका आंसर, आप देख सकते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता है, आपको बताया था हमने, जहाँ आ जाए उत्तल लेंस, जहाँ भी आए उत्तल लेंस, इसका जो क्षमता होता है डी जो होता है किस में होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉजिटिव, धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जस्ट यही वाला क्वेश्चन आप इसको अपने से भी कर सकते हैं। अवतल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस का क्षमता मैंने बताया पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस की क्षमता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऑप्शन नंबर जो है ऋणात्मक, यानी निगेटिव मीन्स ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक। आप देख सकते हैं नीचे लिखा होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कहते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन, कि यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, उत्तल लेंस में जो प्रकाश की किरणें हैं ये सब, ये क्या करती हैं, ये सभी जो हैं एक बिंदु पर आकर ऐसे मिलती हैं। सभी जो क्या करती हैं, एक ही बिंदु पर आकर इसको क्या करती हैं, यानी एक ही बिंदु पर मिलती हैं। एक बिंदु से निकलती नहीं है, एक बिंदु पर क्या करती हैं, आकर मिलती हैं ऐसे ऐसे। जैसे मैं बता देता हूँ इसका सिंबल, इधर से आ रही हैं, इधर मिल रही हैं, यानी एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो इसको एक ही जब बिंदु पर मिल गई, इसको बोलते हैं क्या, अभिसारी लेंस। यदि अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी उसमें क्या होता है कि एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, तो उसको बोल देंगे अपसारी लेंस। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में क्या होंगी, तो यहाँ पे आपको किरणें जो होंगी क्या होंगी, यहाँ पे एक दूसरे बिंदु पर क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे बिंदु, एक ही बिंदु पर क्या करेंगे, बार बार आकर मिलेंगी, यानी एक ही बिंदु पर इधर से आकर मिलेंगी, यानी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया ऊपर ही। और यहाँ पे कहता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस में जस्ट मैंने बताया, उत्तल लेंस में क्या होता है, एक ही बिंदु से यहाँ पे बहुत सारी क्या होती हैं, किरण निकलती हैं ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे 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 बहुत सारी किरण क्या होती हैं, निकलती हैं, प्रवेश निकलती हैं, खुद यहाँ पे निकलती हैं। तो जब निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जब निकलेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो यदि आपको वीडियो यदि अच्छी लगे
तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। कौन सा जो पदार्थ है लेंस बनाने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त नहीं होता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो कहता है कि पदार्थ कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। जल, तो हम जल से बना सकते हैं, कांच से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से नहीं बना सकते हैं। और ये प्रश्न उठता है कि भाई मिट्टी से क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि एक मिट्टी है, जैसे यहाँ पे एक मिट्टी है थोड़ा सा, और मैं इसको कलर कर दूँ। जैसे यहाँ पे एक मिट्टी है और मिट्टी से इससे नहीं बना सकते। मिट्टी जो होता है क्या होता है, ओपेक होता है। ओपेक मीन्स बोले तो क्या होता है उसको, जो प्रकाश को बिल्कुल अपने से होकर गुजरने नहीं देता है। यहाँ पे यहाँ पे मिट्टी रखिएगा, उसको टॉर्च हो चाहिए कुछ भी जलाते हैं यदि, तो थोड़ा सा भी इधर नहीं पार होने देगा। इसका मतलब ओपेक है। ओपेक को हिंदी अभी नज़र नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं ओपेक है। इसीलिए जब इधर से उधर जब प्रकाश जब हस्तांतरण नहीं होगा, जाएगा नहीं, तो फिर तो बनाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो मिट्टी से नहीं बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो, अब देखिए कैसे, इसका जो सही उत्तर मैं पहले बता देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब बताता है कि उत्तल दर्पण कैसे। तो आप जब भी बाइक चलाते होंगे या कोई भी बाइक चलाता है तो यहाँ पे उसके सामने क्या लगा होता है, उसके सामने लगा होता है जस्ट साइड मिरर। और साइड मिरर में किसी भी साइड मिरर में देखते हैं कि पीछे ट्रक आ रहा है या बस आ रहा है, तो यानी किसी भी वस्तु का इसमें छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी छोटा मिरर देखने में ही है और उसी में आपको दिखा देगा क्या, ट्रक आ रहा है या पीछे बड़ा कुछ बड़ी गाड़ी आ रही है। यानी किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना देगा। यानी हमेशा इसमें छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, इसीलिए हम हमेशा उत्तल लेंस का यूज करते हैं किसमें, साइड मिरर में। इसीलिए यहाँ पे पूछ दिया हमेशा छोटा प्रतिबिंब क्यों बनता है, तो इसीलिए किसमें बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। याद रखिएगा मैं आपको बताया कि जो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो यहाँ पे उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण में तो इसका प्रयोग होता नहीं है। तो उत्तल दर्पण तो वैसे ही उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहे वस्तु से बड़ा है। समतल इसलिए नहीं होगा, समतल में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर बनता है, इसमें बड़ा या छोटा नहीं होता है। ये तो गलत हो गया। इसमें बात करते हैं उत्तल। उत्तल तो मैंने आपको पहले ही बताया गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बचा, उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो अवतल दर्पण में। याद रखिएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको याद भी होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। और मैं दोनों नियम आपको रिमाइंड करा दूँ। पहला में कहता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा कहता है कि आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, जैसे अभिलंब या तीनों जो किरण होती हैं सभी एक ही सतह पर होती हैं। तो यानी कितने यहाँ पे नियम हो गए, तो यहाँ पे 2 नियम हो गए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि आप देखिए अभी तो क्वेश्चन चलते हैं। इसमें लिखा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है। यदि हम अपन यहाँ पे ले लेते हैं क्या, कांच ले लेते हैं, और प्रकाश की किरण यदि यहाँ पे यदि किरण, प्रकाश की किरण यदि आती है तो अभिलंब से किधर होती है, तो अभिलंब यदि हम खींच लेते हैं, सपोज दैट ये अभिलंब है आपके पूरा, और अभिलंब से किधर, यानी यहाँ पे यदि एंगल बनता है, यदि एंगल इधर बनता है तो इधर भी एंगल बनना चाहिए। जस्ट इसका मतलब कि इतना ही पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाकर जो प्रकाश जो किरणें होती हैं थोड़ी सी क्या हो जाती हैं यहाँ पे हम, हाँ ओहो सॉरी, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे ये है प्रकाश की किरण आई इधर और हमने एक अभिलंब मार दिया। अब देख सकते हैं यदि प्रकाश की किरण सच में देखा जाए तो जस्ट ऐसे की तरफ जाएगी। यदि यदि ऐसे बनाते हैं फिगर, प्रकाश आएगी इधर तरफ जाएगी, लेकिन विरल से सघन माध्यम में दिया गई तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश का अपवर्तन की वजह से क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण यहाँ से न जाकर थोड़ी सी अभिलंब से, यहाँ पे अभिलंब से थोड़ी सी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसलिए यहाँ पे ऐसा ये वाला जो फिगर ये गलत हो जाएगा और होगा थोड़ा सा ये वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब जो है क्या होती है कि अभिलंब के निकट
थोड़ी सी अभिलंब के निकट चली जाती है। किसके कारण? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। इसलिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और अब जहाँ भी पढ़ते होंगे आंसर आपको अच्छी तरह से बता देंगे। और मैं आपको इतना बता दिया हूँ कि क्यों ये अभिलंब के निकट होते हैं, किसके? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिलंब के निकट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यानी फोटोग्राफी कैमरा होता है, उसमें क्या लगा होता है आपको पता होना चाहिए। कोई भी कैमरा है उसमें लेंस लगा होता है। और बात करते हैं कि उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस हो गया। ये दोनों तो दर्पण कट गए, ये दोनों तो होगा नहीं, इसको हटा दीजिए आप। अब बचे दो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है? छोटा बनता है। हमेशा क्या बनता है? छोटा। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है? आप छोटा या बड़ा दोनों बना सकते हैं। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं किसमें? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक बनाने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको करा दिया है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो साइड मिरर यदि हो गया तो साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं हम हमेशा? तो साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण लिखा होगा यहाँ पे। हाँ, ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। आप यदि ध्यान से पढ़े होंगे इसको कर सकते हैं। मैंने बिना बताए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ इज इक्वल्स टू दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? वाट। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर कितना होता है? 2f। इसीलिए कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20। इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट, 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं लिखा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि निर्गत किरण, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे लिखा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा सरफेस है और इधर से किरण आई और इधर से किरण रिफ्लेक्ट होकर गई, एक ही बिंदु है। जैसे एक रिफ्लेक्ट होकर गई तो यहाँ पे कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब, जैसे अभिलंब मैंने एक ऐसे कर दिया तो अभिलंब और इसके बीच में बनने वाले कोण, निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण क्या कहते हैं हम? तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण। अब देखिए अब कितने बच्चों के कॉमेंट अब आएंगे कि भाई यहाँ पे हम तो पढ़े हैं कि ये अपवर्तन होता है या परावर्तन कोण होता है। तो यदि आपको देता है कि आता है कौन सी किरण, यदि रिफ्लेक्ट होकर जाती है कौन सी किरण? परावर्तित किरण, तो इसके बीच में बना जो एंगल कौन होगा? परावर्तित कोण। यदि जाती है आपतन किरण तो इसके बीच में जो बना एंगल क्या हो जाएगा? आपतन किरण। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निर्गत किरण कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोस्कोप में याद रखिए, माइक्रोस्कोप याद करने का तरीका देखिए। माइक्रोस्कोप में क्या होता है? किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं? छोटे से बहुत बड़ा दिखते हैं। तो यानी छोटे से बड़ा किस में देखते हैं? तो एक तो दर्पण तो होता नहीं, दोनों में लेंस होता है, बचा दो ठो। अब लेंस में कौन सा? तो उत्तल लेंस में जो है, अवतल लेंस में किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा, बड़ा तो दिखाई देगा नहीं। इसमें तीनों का तीनों कट गया, बचा कौन? तो ऑप्शन नंबर जो डी बचा है वही हो जाएगा उत्तल लेंस। और मैंने आपको बताया भी है कि उत्तल लेंस में जो होता है किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना संभव है, बड़ा से बड़ा। तो इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसका? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? तो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो कन्वेक्स लेंस इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक मीन्स काल्पनिक तथा आभासी। तो काल्पनिक किस में बनता है? तो अवतल लेंस में, क्योंकि उत्तल लेंस में छोटा बड़ा सब दिखाई दे सकता है, वास्तविक काल्पनिक सब, लेकिन सिर्फ काल्पनिक आता है। इसमें उत्तल लेंस में काल्पनिक वास्तविक सब दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ काल्पनिक किसमें दिखाई देगा? तो अवतल लेंस में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं लिखा होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं इसको। परावर्तन के नियम से आधारित है। आपतन कोण इज इक्वल्स टू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इज इक्वल्स टू अपवर्तन कोण,
आपतन कोण इज इक्वल टू विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, परावर्तन के नियम में क्या होता है, यदि कोई भी किरण आई और कोई भी किरण गई तो दोनों के बीच में जो बना एंगल होता है अभिलंब से क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से यहाँ जो बना एंगल और यहाँ से यहाँ जो बना एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहाँ पे यदि लिखा होता है क्या, यहाँ पे परावर्तन का नियम लिखा होगा, तब परावर्तन का यदि नियम लिखा है तो आपका परावर्तन कोण ठीक करना है और आपतन कोण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये काफ़ी बहुत आसान क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखिएगा हमेशा क्या बनता है, सीधा। याद रखिएगा काल्पनिक क्या होता है, काल्पनिक हमेशा क्या बनता है, सीधा। और जो वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वो हमेशा क्या बनता है, उल्टा। यहाँ पे दो बात याद रखिएगा, यदि काल्पनिक होगा तो सीधा, वास्तविक होगा तो उल्टा। तो यहाँ पे क्या है, काल्पनिक है तो हमेशा क्या बनेगा, सीधा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, सीधा लिखा होगा। अब देखिए, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। यदि यहाँ पे यदि कोई भी आप यदि लेंस बनाते हैं, वो इसे नहीं बन पाएगा, मैं ऐसे बना देता हूँ। तो कोई भी यदि आप लेंस ऐसे है, कोई भी लेंस, तो इसमें कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं। यदि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो यहाँ पे एक फोकस होता है, यहाँ पे एक फोकस होता है। तो यहाँ पे कितने फोकस होते हैं, यहाँ पे एफ होता है, तो यहाँ पे 2f डैश कर सकते हैं, एफ डबल डैश। इसीलिए यहाँ पे लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 2। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, आपका अवतल दर्पण होता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग जो है, मैं उपयोग को याद करने के लिए मेरा एक वीडियो आएगा, उसमें आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में जो प्रयोग होता है, कौन सा दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है, समतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, बचा क्या, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। याद रखिए कौन सा, दाढ़ी बनाने में हमेशा किसका यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज किस में किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में। और देख सकते हैं कि हमने लगभग कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी भी 35 क्वेश्चन बाकी है। मैं आपको बता दूँ, और यहाँ पे हमने लगभग ये 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी भी 35 क्वेश्चन बचे हैं। तो उसका मैं पार्ट 2 जो है जल्द ही आ जाएगा, और पार्ट 2 आ जाएगा इसका। और यदि PDF लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने से भी इसको एक बार पढ़ कर सेट मार सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।